बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने बर्नौली परीक्षण के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1, देखिए, और इसको हल करते हैं। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा बर्नौली परीक्षण के बारे में, तभी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके बारे में अपने पिछले सेशन में बात कर ली है, पर थोड़े से उसका रिवीजन कर लेते हैं। बर्नौली परीक्षण, एक प्रयोग होगा, सिक्का उछालना, कुछ भी होगा वो प्रयोग होगा, और उस प्रयोग में सिक्के को 2 बार 3 बार 4 बार उसका ट्रायल करते हैं, वो उसका परीक्षण होगा। और परीक्षण होगा तो उसमें कुछ रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे। पहली बात तो यहां पे है, समझी थी हमने। फिर हमने देखा कि परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण कब होगा, जब यहां पे परीक्षणों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। परीक्षण की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, निश्चित संख्या हो, अर्थात 2 4 10 15 जो भी होगा निश्चित होगा, परिमित होगा, अपरिमित नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा इसके जो परिणाम आते हैं उसके 2 ही परिणाम हो, 2 परिणाम हो। 2 कौन से हो, एक सफलता और दूसरा असफलता। हमने प्रयोग लिया अर्थात सिक्का उछाला, उसके परीक्षण किया, 2 बार 3 बार परीक्षण किया, ट्रायल किया, तो वो परीक्षण हो गया, अर्थात उसके परीक्षणों की संख्या हो गई। परिणाम आते हैं, सिक्का आएगा तो हेड टेल टेल हेड, जो भी हो उनके परिणाम होंगे। और परिणाम क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। परिणाम में क्या क्या आना चाहिए, 2 ही चीज होनी चाहिए, या तो सफलता या असफलता। यह अपन बात कर चुके हैं। जो ये परीक्षण है वो स्वतंत्र होना चाहिए, परीक्षण स्वतंत्र हो। और चौथी बात अपन जानते हैं कि यहां पे परिणाम की प्रायिकता, परिणाम की प्रायिकता समान होनी चाहिए। प्रत्येक परीक्षण में परिणाम की जो प्रायिकता है वो समान होगी, तो अपन बर्नौली परीक्षण यूज करेंगे। और बर्नौली परीक्षण को पहचानना कैसे है, इसमें हमें ये पहचानना है कि सिक्के को हमने 10 बार उछाला, 20 बार उछाला, अर्थात 10 में से हम बात करते हैं कि हमारे पास चित्त की संख्या सफलता है, तो 5 बार चित्त आना, 6 बार चित्त आना, 9 बार चित्त आना, सफलता की संख्या अपने पास चित्त की संख्या है। तो अर्थात वो पूछे, उसकी प्रायिकता पूछे कि 6 बार चित्त आने की प्रायिकता बताओ, तो 6 बार चित्त आने को अपन ने क्या लिया, सफलता मान लिया। अर्थात प्रयोग क्या है, प्रयोग है अपना सिक्का उछालना, तो सिक्का एक प्रयोग मानते हैं, सिक्का उछालना, और उसमें अपन पी अर्थात सफलता की प्रायिकता, और सफलता अपन बात करेंगे चित्त आना, तो चित्त क्या, एक प्रयोग में चित्त क्या होगा, प्रयोग में चित्त आना 1/2 उसकी सफलता की प्रायिकता। इसी प्रकार क्या बात करेंगे उसका असफलता के लिए, अर्थात क्या होगा, 1/2 ही उसकी प्रायिकता होगी। अब देखो आगे, तो ऐसे तो हमें बात कर रखी है, ये हमें आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इसका हमने रिवीजन किया है। और बर्नौली जो है, अर्थात वो फॉर्मूला कहता है कि NCX PX Q N-X, अर्थात ये क्या क्या है, N है परीक्षणों की संख्या, ये भी ध्यान रख के जाओ। फॉर्मूला आए पर फॉर्मूला N का क्या मतलब है वो नहीं पता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। X मतलब सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या। P मतलब प्रयोग में सफलता की प्रायिकता, प्रयोग में सफलता की प्रायिकता। Q क्या है, Q प्रयोग में असफलता की प्रायिकता। और अपने पास में x आ गया, और n-x हो जाएगा असफलताओं की संख्या। तो इस प्रकार हमें ये इनका मतलब भी पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। अगर n का मतलब पता होता है, x का मतलब, p का मतलब, q का मतलब, और ये निकालना भी आता है, तो अपन सीधा क्वेश्चन में रख देते हैं, हमें क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब बच्चों ये भी जरूरी है कि ये पहचानना कैसे, और उसके पहचानने का एक ही तरीका है। पहले तो हमने देखा इनकी शर्तें, परीक्षण स्वतंत्र होना चाहिए, निश्चित संख्या होनी चाहिए, परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता समान होनी चाहिए, और हमने देखा सफलता और असफलता 2 ही इसके परिणाम होने चाहिए। तो ये चीजें हम देखने के बाद में अपन देखते हैं एक चीज और है, मोटी मोटी चीज क्या है कि यहाँ पे वो देगा कि परीक्षण जो है वो क्या करेगा, 10 बार ज्यादा बार करवाएगा, अर्थात ज्यादा बार परीक्षण करवाता है, तो अपन उसको बर्नौली से सोल्व कर लेते हैं।
अब देखो अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन में दे रखा है एक पासा, अर्थ प्रयोग क्या हो गया, एक पासा। प्रयोग है एक पासा को उछालना। देखते जाओ, 6 बार उछाला जाता है, अर्थात परीक्षणों की संख्या हो गई 6। परीक्षणों की संख्या अपने पास में है 6, अर्थात n बराबर 6। आगे कह रहा है यदि पासों पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है, तो अपन लेते हैं सफलता बराबर पासों पर सम संख्या आना। ये अपनी क्या है, सफलता है। तो अपन बात करते हैं प्रयोग में सफलता की प्रायिकता। प्रयोग में, प्रयोग क्या है, अपना पासा, अर्थात पासे का क्या है, एक जोड़ा है। यहां पे क्या दिया है, पासे को 6 बार, अर्थात एक पासा है एक बार ये। तो प्रयोग में सफलता की प्रायिकता की बात करते हैं, सफलता की प्रायिकता। अब देखो अपन जानते हैं ये पासा है, तो पासे पे 1 2 3 4 या 5 या 6 ये अंक होते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वो सबको पता है, सम संख्या होती है 2 4 और 6। अर्थात सम संख्या आने की प्रायिकता, अर्थात प्रोबेबिलिटी, सफलता की बात करते हैं अपन इस प्रयोग में, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं, बराबर फेवर में कितनी है 3 और कुल कितनी है 6, तो 1/2 अपनी क्या होगी, सफलता की प्रायिकता। अब अपन बात करते हैं असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता अर्थात 1 - 1/2 करेंगे तो ये भी 1/2 प्राप्त होगा। तो हमने P और Q के मान ले लिए, हमने n के मान n बराबर 6 हमने ले लिया। अब यादृच्छिक चर लेते हैं x। x है सम संख्या का आना। तो यहां पे x हो गया अपना सम संख्या का आना। अब देखो x सम संख्या बोल लेते हैं, ऐसे बोले सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्या अपनी क्या है, x है, यादृच्छिक चर है। अब तथ्य 5 सफलताएं हमें प्राप्त होनी है, कितनी है, 5 सफलताएं हमें प्राप्त करनी है। तो देखो पहले अपन ले लेते हैं 5 सफलताएं, अर्थात n बराबर तो हो गया अपने पास में परीक्षणों की संख्या, वो अपने पास में ले ली थी हमने 6 लिया था हमने, n बराबर परीक्षणों की संख्या 6, तो यहां लिखेंगे 6। x बराबर सफलताओं की संख्या वो 5 है, यहां है सफलताओं की संख्या, और सफलता क्या है, सम संख्या आना। अर्थात x के जो मान है, अर्थात सफलताओं की संख्या 0 भी हो सकता है, 1 या 2 या 3 बार या 4 बार या 5 बार, ये 6 बार। 6 बार परीक्षण करें तो ये अपने x के संभावित मान हो गए, यादृच्छिक चर हो गए, सफलताओं की संख्या। P का मान हमने निकाल लिया 1/2, Q का मान हमने निकाल लिया 1/2। इसलिए 5 सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 सफलता की हमें प्रायिकता निकालनी है, इज इक्वल टू यहाँ पे NC(x) PX Q n - x, ये अपन जानते हैं। इसलिए यहाँ पे n बराबर है हमने 6, तो 6 C x का मान 5, तो यहाँ पे 5, प्रायिकता का मान P का मान 1/2, तो 1/2, x है अपने पास में 5, और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 6 - 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ पे आपके फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे 6 - 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ अपने पास प्राप्त हो जाएगा 1/2 की पावर 6 इज इक्वल टू, यहाँ से अपन सोल्व कर सकते हैं 6 गुणा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये अपने पास 1 रहेगा, तो यहाँ से तो ये कैंसिल, तो यहाँ से 1/2 की पावर 6, ये ऐसे कैसे रहेगा, इज इक्वल टू, अब देखिए 6 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 64, 2 की पावर 6 64, तो यहाँ से अपन काटेंगे, कितने 2 से काट देते हैं तो 3, और 2 से काटेंगे तो 3
और यहाँ पे 2, तो ये 3/32 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में न्यूनतम 5 सफलताएं, यहां समझना है न्यूनतम है अर्थात इससे ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा कौन सी है, कितनी बार उछाल रहे हैं, 6 बार उछाल रहे हैं। तो ये हमने x के मान यहां पे भी लिए थे, इससे भी अपन समझ सकते हैं। जो x के मान हमने लिए थे यहां पे देखिए ये रहे, अर्थात यहाँ पे यादृच्छिक चर है। तो न्यूनतम हमें क्या कह रहा है, न्यूनतम है 5 सफलताएं, अर्थात यहाँ पर न्यूनतम 5 सफलता है तो 5 भी होगी और 6 भी होगी, तब हमें क्या मिल लेना है, अधिकतम भी लेना है। तो देखें अपन दूसरे पार्ट की बात करते हैं, इसके सेकंड पार्ट की। तो प्रायिकता न्यूनतम 5 सफलताएं, या अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x है अपने पास में यादृच्छिक चर, न्यूनतम 5 सफलताएं हैं अर्थात उसका मान 5 से ज्यादा भी होगा। या अपन इसको लिख सकते हैं प्रायिकता x बराबर 5 या प्लस प्रायिकता x बराबर 6। x बराबर 5 का मतलब क्या है, सफलता 5 बार प्राप्त होना। x बराबर 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे सफलताएं 6 बार प्राप्त होना। और यहाँ पे न्यूनतम 5 सफलता बोल रहा है अर्थात 5 से ज्यादा भी हमें लेना है। अधिकतम होगा तो हमसे न्यूनतम भी लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। या अपन इसको लिख सकते हैं न्यूनतम 5 सफलता के लिए हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, अर्थात n का मतलब अपने पास में यहाँ पे 6, c 5 सफलता, तो ये 5 सफलता। प्रायिकता लेनी है तो 1/2 सफलता की, तो ये सफलता की घात n की पावर यहाँ पे p की पावर x, और असफलता 1/2 और उसकी घात लगाएंगे 6 - 1 तो 1, प्लस यहाँ पे देखो 6c6 अर्थात 6 बार हमें सफलता प्राप्त हो रही है, और सफलता की प्रायिकता 1/2 और यहाँ पे 6, और असफलता की प्रायिकता 6 - 6 तो ये 0। या अपन इसको सोल्व कर सकेंगे तो अपने पास में फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 ही आएगा, तो ये 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 5 और 1 6, अर्थात इसको तो अपन लिखेंगे 1/2 की पावर 6, आधार समान तो घातें जुड़ गई। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और यहाँ पे फैक्टोरियल 0, इसका मान 1 होता है 0 का, और यहाँ पे अपने पास ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 की पावर ये अपने पास 6 प्राप्त होगा। तो देखिए या अपन इसको सोल्व करते हैं तो 6 गुणा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो ये कैंसिल, और यहाँ तो अपने पास में 1/64, इसी प्रकार ये कैंसिल, तो यहाँ पे भी प्लस 1/64 प्राप्त होगा। या यहाँ पे अपने पास में 1/हमने 64 कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो यहाँ पे 6 + 1 = 7/64, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, और थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, देखिए थर्ड पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पे, अधिकतम 6 सफलताएं लेना है, अर्थात हमें अधिकतम 6 सफलता लेनी है, उससे कम हमें सारी लेनी है। 0 सफलता भी हो, 0 का मतलब हमें एक बार भी सफलता नहीं मिली हो, या 1 बार मिली हो, या 2 बार मिली हो, 3 बार मिली हो, 4 बार मिली हो, 5 बार मिली हो। तो अधिकतम है अर्थात उससे न्यूनतम हमें सारी लेनी है, और न्यूनतम है अर्थात उससे आगे की हमें सारी लेनी है। सारी का मतलब सफलता कितनी बार है, यहाँ पे 5 बार है, और परीक्षण कितनी बार है, 6 बार है, अर्थात हमें यहाँ पे 5 और 6 लेना है। यहाँ पे परीक्षण कितना है, 6 बार है, परंतु सफलताएं 5 है, अधिकतम है, तो 5 से 5 भी लेना, और 5 से नीचे जो भी है वो हमें सारी लेनी है। तो देखिएगा थर्ड पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। प्रायिकता निकालनी है अधिकतम 5 सफलताएं, अर्थात या अपन इसको लिख सकते हैं अधिकतम 5 सफलताएं, तो प्रोबेबिलिटी x का जो मान है वो 5 से छोटा और उसके बराबर लेना है। या अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 भी लेना है, प्लस प्रायिकता x बराबर 1 भी लेना है, प्लस प्रायिकता x बराबर 2 भी लेना है, प्लस प्रायिकता x बराबर 3 भी लेना है, प्लस प्रायिकता x बराबर 4 भी लेना है, प्लस प्रायिकता x बराबर 5 भी लेना है। अर्थात अधिकतम उससे न्यूनतम हमें सारी लेनी है, न्यूनतम हो तो उससे ज़्यादा वो भी सारी लेनी है। अब आगे देखिए
या अपन इसको लिख सकते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 सॉरी x बराबर 0 की बात करें पहले, तो x बराबर 0 का मतलब क्या है, यहाँ मतलब है कि हमें एक बार भी सफलता नहीं मिली है, अर्थात असफलता ही मिली है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो परीक्षण कितनी बार किया हमने, 6 बार, तो 6 हमने कितनी बार परीक्षण किया है, 6 बार, ये 6 बार हमने परीक्षण किया है, अर्थात n के मान हमारे पास 6 हो गए। तो 6c अर्थात उसमें से सफलता कितनी बार ली हमने, एक बार भी नहीं ली, अर्थात हमें सम संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो 0। अब यहाँ पे सफलता की प्रायिकता 1/2, ये हमने सफलता की प्रायिकता ले रखी है 1/2, सफलता की प्रायिकता यहाँ से 1/2 और असफलता की प्रायिकता भी 1/, और इसकी पावर ये 0 हो जाएगी क्योंकि p की पावर x और q की पावर क्या होता है n-x, अर्थात 1/2 की पावर 6 प्लस इसी प्रकार यहाँ पे x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब है हमें सफलता प्राप्त हुई है एक बार, सफलता की संख्या है, और सफलता क्या है, हमें सम संख्या प्राप्त होना, अर्थात 6c1, यहाँ से 1/2 1 और 1/2 की पावर 5 प्लस x बराबर 2, हमें 2 बार सफलता प्राप्त हुई है, तो 6c2 1/2 की पावर यहाँ पे 2, और ऐसे ही 1/2 की पावर 6 - 2 तो 4 प्लस 6c3 1/2 सफलता की पावर 3, और यहाँ पे असफलता की पावर 6 - 3 तो ये भी 3। इसी प्रकार से 6c4 1/2 की पावर 4 और असफलता की पावर 6 - 4 तो ये 2 प्लस 6c5, और देखिए सफलता 1/2 की प्रायिकता है, और यहाँ पे ये 5 बार, और यहाँ पे असफलता 6 - 5 तो 1 बार। अब देखिए, या अपन इसको लिख सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो हमें पता है, पहले तो देखो इसका मान 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है, 6c0 1 होता है, तो और यहाँ पे 1 क्या है 2 की पावर 6, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6, ये सब में कॉमन है। यहाँ पे भी आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, तो हमने 1/2 की पावर 6 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे 6c0 का मान 1 होता है और 1/2 की पावर 0 इसका मान 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 6c1 इसका मान 6 होता है, हमें पता है, तो ये 6, और हमने ये ले लिया कॉमन, प्लस 6c2 और इसका मान हमें पता है 15 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 15। अब 15 कैसे होता है, तो ये हमें पता है फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और 6 - 2 तो फैक्टोरियल 4, तो इसको अपन लिखते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 को 2 × 1 कर देते हैं, और ये 4 फैक्टोरियल, ऐसे कैसे ये कट जाएगा, तो 2 से कटेगा यहाँ पे, तो देखो 3 बार तो 15 थी, 5 थी 15, तो 15 लिख दिया हमने। अब देखो आगे, प्लस यहाँ पे अपने 6c3 और इसको अपन ऐसे ही सोल्व करते हैं, तो ये 20 होता है, और 6c4 ये मान वही देगा यहाँ पे, ये दोनों एक ही है, अर्थात यहाँ पे 15 प्लस 6c5 अर्थात ये मान और ये मान अपना एक ही देगा, 6c5 और ये अर्थात यहाँ पे ये मान देगा 6, तो यहाँ लिख देंगे +6। या अब देखो यहाँ अपन जोड़ते हैं, तो 15 दूना 30, 50 50 और यहाँ पे 13 तो 63, तो ये 63 अपॉन 2 की पावर 6 तो ये 64, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 63/64। और बच्चों इसको अपन जल्दी भी कर सकते हैं, जल्दी कैसे करते हैं, यहीं से भी जल्दी भी कर सकते हैं, यहाँ से जल्दी, या अपन इसको लिख सकते हैं क्या है अधिकतम, क्या है 5 से छोटा और उसके बराबर है, तो कहने का मतलब अधिकतम 5 संख्या लेनी है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी x > 5, और 1 - x > 5 या x > 5 के बाद में क्या है, यहाँ पे कुल परीक्षण कितने हैं, 6 ही है, अर्थात कौन सी घटना होगी, एक ही घटना होगी, कौन सी होगी, वो घटना होगी अपने पास में, यहाँ पे देखिए 1 - प्रोबेबिलिटी x > 5, और ये अपने पास एक ही घटना है 1 - प्रोबेबिलिटी x = 6, अर्थात यहाँ से अपन लिखते हैं 1 - x = 6, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 6c6। 6 क्या है, 6 अपने पास में जो है सफलताओं की संख्या है, और सफलता क्या है यहाँ पे चित्त प्राप्त होना, तो अर्थात वो चित्तों की संख्या है, वो 6 बार है सफलता आ रही है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 किसकी, p की सफलता की प्रायिकता, अर्थात यहाँ पे 6 और 1/2 6 - 6 तो 0,
इज इक्वल टू 1 माइनस 6 का मान 1 होता है, तो ये 1/64 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 63/64, ये हमारा आंसर हो गया। और वैसे भी हमने यहाँ पे 63/64 ही लिया था बच्चों, देखिएगा, तो ये अपने पास 63/64। तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर यदि बचना है तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, और इसके लिए तो फिर इससे एक ही संख्या है उससे बड़ी, अर्थात ये हमने ऐसे लिखा और इसका मान लिया, तो वो भी अपने पास में क्या हो गया 63/64। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए, और इसको अपन हल करते हैं। पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले तो प्रयोग लिखो, प्रयोग, तभी आपको समझ में आएगा। प्रयोग क्या है? पासे का एक जोड़ा, पासों का एक जोड़ा, ये अपना प्रयोग है, इसको अपन उछालते हैं। ये अपना पासों का एक जोड़ा को उछालना, ये अपना प्रयोग है, ये अपना प्रयोग है। अब कह रहा है कि उसको 4 बार उछाला जाता है, अर्थात परीक्षणों की संख्या, इस पासे के जोड़े को कितनी बार उछाला है? 4 बार। तो परीक्षणों की संख्या, ट्रायल कितनी बार किया? 4 बार, इसलिए परीक्षणों की संख्या 4। यदि पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना, अर्थात समान संख्या प्राप्त होना, तो ये अपने पास में है, यहां इसको बोलते हैं सफलता। सफलता अपने पास है पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक आना, ये अपनी सफलता है। और द्विक कौन से होते हैं? सेम आए, अर्थात 1 1 2 2 3 3 4 4, इसकी अपन पहले भी बात कर चुके हैं क्वेश्चन में, 4 4, इसी प्रकार 5 5 या 6 6, तो ये अपने द्विक्स आगे फेवरेबल केस हो गए। आगे बात करते हैं कि एक सफलता मानी जाती है, इसको सफलता मान लिया, तो 2 सफलताओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और बच्चों यहां पे देखो x है, x क्या है? सफलता की संख्या, सफलताओं की संख्या, और सफलताओं की संख्या, सफलता क्या है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का द्विक। तो हमने एक जोड़े को उछाला, हो सकता है एक बार ही ना मिले, हो सकता है एक बार मिले, और हो सकता है 2 बार मिले, तो ये अपने x के संभावित मान आ गए। x बराबर 0 का मतलब पासे का जोड़ा उछाला, हमें द्विक्स नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, इनमें से कोई नहीं आए। फिर हमने जोड़ा उछाला, हो सकता है एक बार आ जाए, और फिर या एक बार ना आए, या हो सकता है कि एक बार उछाला जोड़े को आ गया, दोबारा उछाला तो भी आ गया, तो ये तो अपने यादृच्छिक चर हो गए, अर्थात सफलताओं की संख्या हो गई। अब हमें आगे दे रखा है, यहां से इस प्रयोग की बात करते हैं। तो प्रयोग में, और प्रयोग को देखिए बच्चों, क्या है? पासों का जोड़ा, और पासों का जोड़ा है, तो उसमें कुल घटनाएं कितनी होगी? कुल परिणाम 6 × 6 तल × तल बराबर 36। अब उसमें सफलता हमने ली है, प्रोबेबिलिटी सफलता, सफलता है अपना द्विक आना, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं। तो द्विक कितने हैं अपने फेवर में? 1 2 3 4 5 6, और कुल कितने? 36, अर्थात सफलता जो आनी है 6/36 बराबर 1/6। ये सफलता की, इस प्रयोग में सफलता की प्रायिकता, और इस प्रयोग में असफलता की प्रायिकता, उसको अपन Q से लेते हैं, तो 1 - 1/6 बराबर यहां से 5/6। ये अपने P और Q के मान भी निकाल लिए। n हमें दिया हुआ है परीक्षणों की संख्या, अर्थात 4 है, यहाँ पे n का मान हमने ले लिया 4, यहां से 4। अब यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा है, तो 2 सफलताओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, अर्थात 2 बार, जो एक बार उछालते हैं तो सफलता है, दोबारा उछालें तो भी अपने पास सफलता है, x बराबर 2, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखो x बराबर 2 पर प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, अर्थात दोनों बार हमें सफलता प्राप्त हुई है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसको अपन लिख लेते हैं NC(x) PX QN - x, अर्थात n बराबर 4 है परीक्षणों की संख्या,
और उसमें सफलता कितनी बार ली है हमने, दोनों बार सफलता लेनी है। x बराबर 2 मतलब कहने का मतलब है कि हमें दोनों बार सफलता प्राप्त हुई है। x बराबर 2 ले लिया, n परीक्षण हो गया और q का मान p का मान अपन निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ से परीक्षणों की संख्या 4, c x का मान 2, p का मान हमने लिया है यहाँ से p बराबर, ये देखिए p का मान यहाँ पे 1/6, तो यहाँ लिखेंगे 1/6 और x का मान 2 और q का मान 5/6 और उसकी पावर यहाँ से 4 - 2 तो ये भी 2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे आपको फिर बता रहा हूं, समझने की जरूरत है। x बराबर 2 का मतलब यहाँ पे है हमने x लिया यादृच्छिक चर अर्थात सफलताओं की संख्या, और सफलताओं की संख्या हमें क्या है, 2 बार लेनी है अर्थात हमने एक बार जोड़ा उछाला सफलता मिली, दोबारा जोड़ा उछाला हमने सफलता मिली है। तो x बराबर 2 का मतलब है कि हमें सफलताओं की संख्या, और यहाँ पे x बराबर 2 है कि वो सफलताओं की संख्या कितनी है, तो दोनों बार हमें x बराबर, पहली बार उछाला तो 0 अर्थात यहाँ पे अगर बात करते हैं ये लिया हमने 0 1 2, तो यहाँ पे यादृच्छिक चर है अर्थात ये सफलताओं की संख्या है। एक बार जोड़ा उछाला नहीं मिली हमें सफलता, और सफलता किस में, इसमें है। फिर यह हो सकता है एक बार मिल गई और दोबारा उछाले ना मिले, तो एक बार हमें सफलता, या दोनों बार उछालते हैं हमें सफलता मिल जाती है। अर्थात हमें दोनों बार, यही क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों बार अपन उछालते हैं तो हमें सफलता, दो सफलताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक बार उछाला तो हमें सफलता मिली, दोबारा उछाला तो हमें सफलता मिली, तो हमारा x क्या है, सफलता की संख्या जो हमने माना x या r मान लो एक ही बात है, तो वो 2 बार है। तो यहाँ पे अपन 2 लिख देते हैं, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 - 2 और ये फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं 1/6 की पावर अपने 2 है, 1/6 की पावर 2, तो इसको 1/36 और यहाँ पे लिखेंगे तो 25/36। देखो तो यहाँ से 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 2 × 1, ये से तो ये कैंसिल, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो गया, और इसी प्रकार यहाँ पे देखो अपने पास में 25/36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा 6 और ये इंटू 25/36 इंटू 36, तो ये 6 से काटेंगे तो ये 6 हो गया, तो इज इक्वल टू 25/6 के 36, तो अपने पास में 3 6 18 19 20 21, तो ये 216, तो ये अपने पास में आंसर प्राप्त हो गया 25/216। जब हमें क्या है, सफलता 2 बार प्राप्त हो रही है, तो इसका क्या है प्रायिकता 25/216। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 में दे रखा है कि वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं। कोई ढेर रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इस ढेर में 5% क्या है, त्रुटि युक्त है, तो इसको लिख सकते हैं 5% अपने पास में त्रुटि युक्त सामान रखा हुआ है, और 95% क्या है, वो त्रुटि वाला है। अब आगे देखो, इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होगी। एक से अधिक बोल रहा है अर्थात तो हमें उससे कम लेना है, एक से अधिक की बात कर रहा है अर्थात हमें कम लेना है। तो पहले तो अपन बात करते हैं प्रयोग। प्रयोग क्या है, वस्तुओं का ढेर, वस्तुओं के ढेर, ये अपना एक प्रयोग है। प्रयोग में से हमें क्या करना है, एक वस्तु निकालनी है। अब देखिए सफलता, सफलता हमारे पास क्या है, सफलता है त्रुटि युक्त वस्तु का आना, अर्थात यहां पे लिखेंगे त्रुटि युक्त वस्तु का आना, ये अपने क्या है, सफलता है। अगर हम निकालते हैं और त्रुटि युक्त आता है तो अपने सफलता हो गई। अब देखिए अर्थात हमें प्रायिकता निकालनी है सफलता की, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं। तो त्रुटि युक्त वस्तु का आना, तो यहाँ पे त्रुटि युक्त वस्तु कितनी है, 5%, तो इनमें से कोई एक वस्तु आना अर्थात 5/100, इसको लिखेंगे 1/20, और P असफलता अर्थात
इसमें से ना करके क्या है, त्रुटि वाली वस्तु आना, और वो कितनी है 1 माइनस कर दो या 95/100 करोगे तो वहां पे अपने 19/20 ये अपने पास में एक प्राप्त हो गया Q का मान, ये P का और ये Q का मान। तो इस प्रकार प्रयोग को समझना है, प्रयोग से संबंधित हमें उनकी प्रायिकता लेनी है। अब देखना है परीक्षण है, अर्थात परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। तो इनमें हमें 10 वस्तुएं निकालनी है, यहाँ पे 10 वस्तुओं का प्रतिदर्श करना है, अर्थात 10 वस्तुएं निकालनी है। तो परीक्षणों की संख्या n बराबर अपने पास 10 हो गया। अब देखिए कह रहा है हमें एक से अधिक, तो पहले अपन यादृच्छिक चर लेते हैं, x यादृच्छिक चर, और वो क्या है, सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या। और सफलता क्या है, सफलता अपने पास में है त्रुटि युक्त वस्तु का आना, अर्थात यहां पे x के संभावित मान कौन से होंगे, x के संभावित मान होंगे, हमें कितनी है 10 वस्तु निकालनी है, तो x के संभावित मान क्या होंगे, पहली बार निकालते हैं कि अर्थात 0 आना, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे जो हमने सफलता ली है वो ना आना, और सफलता क्या ली है, वस्तु का त्रुटि युक्त वस्तु का आना, अर्थात ये नहीं आना, त्रुटि युक्त वस्तु का नहीं आना। या हो सकता है 1 आए, या हो सकता है 2 आए, या हो सकता है 3 आए, या 4 आए, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, या 10। तो इस प्रकार हमने एक वस्तु निकाली, तो पहली बार निकाली त्रुटि युक्त वस्तु का नहीं आना, तो ये 0, फिर या 1, या 2, या 3, इस प्रकार हमारे पास में त्रुटि युक्त वस्तु की आने की ये संभावना हो गई। तो ये अपना यादृच्छिक चर हो गया। आगे देखो, तो अब यहां पे है एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुओं का नहीं आना, अर्थात एक से अधिक उससे कम आना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रायिकता निकालनी है एक से अधिक अर्थात उससे कम आ सकता है। तो हमारे पास में एक से अधिक त्रुटि वस्तुओं का नहीं आना, ये कहना चाह रहा है ये कि एक से अधिक त्रुटि वस्तुओं का नहीं आना, अर्थात x जो है हमने लिया है यादृच्छिक चर, अर्थात सफलताओं की संख्या, वो एक से अधिक तो हो सकता है या उससे कम आ सकता है। तो अपन ऐसे, तो या अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 या प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, अर्थात x बराबर 0 का मतलब क्या है, त्रुटि वस्तु का नहीं आना, और यहाँ पे x बराबर 1 का मतलब एक त्रुटि वस्तु का आना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक से अधिक त्रुटि वस्तुएं नहीं आनी चाहिए, तो अर्थात हमें ले लिया कि ये x जो है एक से कम है और उसके बराबर है। तो x कम है तो ये है, बराबर है तो ये है, और यहाँ पे अपन मान ले लेते हैं। तो देखिए x बराबर 0 का मतलब क्या है कि 0, अर्थात हमारी सफलता यहाँ पे नहीं हो रही है, अर्थात यहाँ पे अपन बात करेंगे 10 परीक्षण है, तो NC ये 0 हो गया हमारा r x का मान, और प्रायिकता p का मान हमने ले लिया है 1/20 इसकी पावर 0, और यहाँ पे 19 असफलता की पावर, अर्थात यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 0 तो 10, प्लस x बराबर 1, अर्थात हमारे पास में एक सफलता प्राप्त हुई है, अर्थात एक से ज़्यादा नहीं लेना, ये तो हमें किया है कि एक से अधिक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक से कम आनी चाहिए। यहाँ समझने की जरूरत है, एक से ये इसके लिए एक से अधिक नहीं, ये नहीं किसके लिए है, इसके लिए एक से अधिक वस्तुएं नहीं आनी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली वस्तुएं, इसलिए हमने उससे कम ले लिया। अब देखो 10C1 अर्थात 1/20 की पावर 1, या और क्या होता है 19/20 की पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ पे 9, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू 10C0, तो इसका मान हमें पता है क्या होता है 1 होता है, तो 1, और यहाँ पे इसका मान भी क्या होता है 1, तो 1, इसको अपन ऐसे कैसे लिखते हैं 19/20 की पावर 10, प्लस यहाँ पे पता है मान क्या होता है, ये 10 होता है, और इंटू 1/20, इसको ऐसे रख लेते हैं, और यहाँ पे 19/20 की पावर 9, या देखिए 19/20 की पावर 9 पर कॉमन ले ले दोनों में से, तो 19/20 की पावर अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे तो अपने पास में 19/20 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 1/20 बचेगा, 10 भी है ना, तो 10/20 बचेगा। और देखो 19/20 की पावर 9, और यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं तो 20, तो यहाँ पे अपने पास में प्राप्त हो जाएगा ये 29, या अपन इसको लिख सकते हैं 29/20 और 19/20 की पावर 9, और यही हमारा आंसर है। अर्थात
यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं आने की प्रायिकता अपने पास प्राप्त हो गई। यहाँ पे ये 29/20 गुणा 19/20 की पावर 9, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 13.5, 4 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।